अस्सलाम वालेकुम और जुले। आप सभी को पता है, पहले तो मैं मीडिया हजरात का शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे कॉल पर आए इस क्षण में। और आप सबको पता है द्रास की आवाम को कि आज से कुछ चंद रोज़ पहले हमारे द्रास में स्कीइंग के लिए एक ट्रेनिंग यहाँ पे चल रही थी, जिसमें बहुत सारे लोग बाहर से यहाँ शिरकत करने आए थे। उसमें बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स थे, बहुत सारे मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स थे, बहुत सारे वहाँ के स्की में जो जिनने माउंट एवरेस्ट को सबमिट किया है वैसे लोग थे, और बहुत सारे लोग बाहर से भी आए थे। इंटरनेशनल नेशनल लेवल के जो लोग आए थे, वहाँ पे एक इवेंट चल रहा था, बड़े अच्छे से चल रहा था, जो हमारे द्रास को एक इंटरनेशनल लेवल पर, एक नेशनल लेवल पर एक प्लेटफॉर्म दे रही थी, इसको प्रमोट कर रही थी और द्रास को प्रमोट कर रही थी और अच्छे से स्मूथली चल रही थी। लेकिन बदकिस्मती से हमारे कारी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें बहुत सारे एलिगेशंस लगाए गए, जिसमें मैं आगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आऊँगा। लेकिन उससे क्या हो गया कि जो लोग आए थे यहाँ पर स्केटिंग कराने, जिसमें हमारे लोगों ने, यहाँ के लोकल्स ने शिरकत की, हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स थे, हमारे यहाँ बच्चे बच्चियाँ थी, तो उसको बीच रास्ते में उसको रोकना पड़ा, उसको इंटरप्ट करना पड़ा। आप लोगों ने जिस तरह यहाँ पे बताया कि प्लेयर्स यहाँ पे आए थे और उसके बाद उन्हें वापस कर दिया गया है, लेकिन कारी साहब का ये भी एक स्टेटमेंट रहा है कि जिस तरह यहाँ पे पहले ही आईएसएम के जो चेयरमैन हैं थापा साहब, उनकी तरफ से उनका ये भी स्टेटमेंट रहा था कि यहाँ पे लोग जो है वो बेहतर नहीं है और ये एक फिजिबल जगह नहीं है जहाँ पे हम स्नो स्की करा सकते हैं। लेकिन एक बार उनका ये स्टेटमेंट रहा कि ये जगह फिजिबल नहीं है, बावजूद इसके बाद में वो यहाँ आके जो स्की वगैरह यहाँ पे कर रहे हैं, तो पहले फिजिबल नहीं होना और बाद में फिजिबल होना, इस चीज को आप किस तरह देखते हैं, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा, आपको पता है कि जो स्कीइंग चल रही थी वो लखनऊ में हमारा चल रहा था, लेकिन हमने सुना है, हमने इस पे देखा भी कि जिस तरह से जो एक रिपोर्ट गई थी, थापा साहब को आपको ये जानने की ज़रूरत है, मुझे आई डू नॉट नो हिम पर्सनली, बट आपको ये जानने की ज़रूरत है कि वो उनका एक इंस्टीट्यूट है, वो एक इंस्टीट्यूट के कार्यकर्ता है, इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल है। ये जो डीपीआर वगैरह जाता है, ये जो फाइनलाइज होता है, ये जो असेसमेंट होती है, जो एस्टिमेट्स बनती हैं, चीज़ों का ऑब्जर्व होता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन को भी इसको देखना चाहिए था। कारी साहब अगर कंसर्न है हमारे द्रास को लेकर, मैं समझता हूँ कंसर्न सिटीजन है द्रास के, तो उनको इस चीज़ को बोलना चाहिए था, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ टेकअप करना चाहिए था। उनने पब्लिक डोमेन में आकर और वो भी फैक्ट्स को मिस इंटरप्रेट किया और ऐसा एक इंप्रेशन दिया हमारे द्रास में, पूरे लद्दाख में एक ऐसा इंप्रेशन दिया कि उसने पता नहीं क्या चोरी की है। एक डेकोरेटेड ऑफिसर को कहा कि इस पे विजिलेंस लगना चाहिए। आपको कहता है क्या ऐसी दास किसी आवाम को शोभा देती है? कहा कि इस पे एफआईआर करो, उसने पैसे खाए, लोगों से पैसे लिए। आपको मैं फिर से वाजे करता चलूं, यहाँ से बंदा कोई गुलमर्ग जाता है स्कीइंग करने के लिए, उसको कम से कम लाख रुपए खर्चा होता है, 30,000 तो उनका फीस है। यहाँ पे बच्चे 5,000 रुपए फीस दे रहे हैं और आपके आंगन में आ रहा है सॉरी, कोई भरत से आता है, कोई गोशन से आता है, कोई फला से आता है, कोई मुरादबाग से आता है, वो सीखते हैं द्रास के आंगन में कितना बड़ा इंस्टीट्यूट आ रहा है। मैं आपको फिर से एक बार वाजे करूं कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए था कौन सी जगह फीजिबल है, नहीं है। कारी साहब खुद इसमें इन्वॉल्व है, खुद टूरिज्म में है, खुद होटल्स हैं इनके तो ऐसे में इनको ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था। अगर कोई क्लैरिफिकेशन होगी, कोई डाउट होगा, तो उनको एडमिनिस्ट्रेशन के साथ टेकअप करना चाहिए था, थापा साहब के साथ टेकअप करना चाहिए था, उससे पहले ढिलोन साहब उनसे टेकअप करना चाहिए था। बस पब्लिक डोमेन में आकर ऐसा एक इंप्रेशन दिया कि पूरी द्रास की आवाम उनको बोल रही है चोर है। पूरी द्रास की आवाम नहीं चाहती कि वो लोग यहाँ पर आए, हमें उससे प्रॉब्लम है। एक द्रास की इमेज बन गई है, शुरू वाले में उनको ग्रैंड वेलकम दिया जाता है, द्रास की एक इमेज चली गई, ये फसादी खोर है, इनको भगा दिया। हमारे पास एक दाग ऑलरेडी है, हमारे इधर पोलो चलता था पहले, आपको याद होगा लाली पोलो चलता था। इतने बड़े इवेंट पे हमारे फौज में लोगों को रोजगार होता है स्पोर्ट्स में रोजगार होता है, उसको भी हमने बंद करवा दिया। तो हम चाहते हैं कि इस तरह से हम एक इमेज नहीं बनाना चाहते हैं द्रास की, हम हर चीज को यहाँ पे खौर करके, हम फसाद करके लोगों को भगाते हैं, उससे हम सबको दिक्कत है। यहाँ की सिविल सोसाइटी आज जमा इसलिए हुई है क्योंकि उनकी जो चीजें उनने कही वो प्रॉब्लमेटिक और द्रास की वो सोच नहीं है। हम आर्मी की एहतराम करते हैं। उनने कॉलोनल को, हमारे बीडी मिश्रा साहब आर्मी खुद एक डेकोरेटेड ऑफिसर है, उनको एक आर्मी अफसर है, उनको इस तरह से बयान दिया तो ऐसा लगने लगा कि द्रास की बयान है, उसको क्लैरिफाई करने के लिए आए हैं। कोई चीजें होंगी, कुछ फिजिबिलिटी होंगी, नहीं होंगी, वो टेकअप कर सकते हैं पब्लिक डोमेन में आके। मेहमानों को, जैसे सर ने कहा, बहुत खूबसूरती से कहा कि हमारे मेहमान नवाजी के लिए हम जाने जाते हैं द्रास को, उसमें ऐसी बातें की तो हमें उससे इख्तलाफात हैं। और फिर से जैसे कि आपने सवाल पूछा, मैं फिर से वाज़ेह करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जैसे हमारे
इदरीस साहब ने भी कहा, सर ने भी कहा कि हम उनको वेलकम करते हैं द्रास के अवाम यहाँ पर। हम चाहते हैं वो यहाँ पर आए, हम चाहते हैं यहाँ पे गेस्ट आए, हम चाहते हैं हमारे विंटर में जब पूरा ठप हो जाता है, हमारा बिजनेस रोजगार बंद हो जाता है, हम चाहते हैं कि हमारा एक्टिविटी बढ़े, लोगों को रोजगार हो, लोगों को इनकम हो। तो फिर से एक बार आपकी वजह से वाजे करना चाहते हैं, उनको एश्योरेंस देते हैं थापा साहब, उनकी टीम को, जितने भी हमारे मेहमान इंडिया के बाकी इलाकों से आए हैं, लेह से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, राजस्थान केरला से आए हैं, उनको फिर से एक बार आपके माध्यम से वी वुड लाइक टू इनवाइट देम, इंश्योर देम कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का भी हमें ताउन है, जैसे कि हमने कहा, इदरीस साहब ने भी कहा, हम उनको वेलकम करते हैं, हम पुरजोर। लेकिन इनके साथों साथ कारी साहब ने जो स्टेटमेंट दिए हैं उनकी मजम्मत करते हैं, वो हमारे द्रास की स्टेटमेंट नहीं है, हम उनको वेलकम करते हैं और हम कोशिश करेंगे, हमारे जो सीनियर लीडर्स है, बाकी लोग हैं यहाँ की सिविल सोसाइटी, हम जाकर उनको अच्छी तरीके से बाज़ाब्ता इज्जत के बाइज्जत उनको हम यहाँ लाएंगे। आप लोगों का सर, जिस तरह लखनऊ वाले फ्लो की हम बात करते हैं तो वहाँ पे और भी कई इश्यूज आते हैं, खासकर आर्मी ने पिछले बार जो है वहाँ पे सिक्की करने से रोका था, तो उसके बाद जो है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के पास पूछे लोग तो वहाँ पे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने उनकी हेल्प की और आर्मी और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के एक तालमेल के बाद ही वहाँ पे सिक्की करने की परमिशन मिली। आने वाले दिनों में ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ के स्लोप में इंडियन आर्मी की तरफ से वहाँ सिक्की न करने की भी परमिशन हो सकती है। जी, बहुत अच्छा सवाल है, आप किस तरह ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। अभी हम यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस आने से पहले हम एसडीएम साहब से मिलकर आए, उनको हमने ये बात कही कि आपने पिछली बार आर्मी ने हमारे बच्चों को रोका था तो आपने क्या किया, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम पिछली बार मैंने ही जाके एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर आर्मी से बात कर हम इसको खुलाया था और हम आश्वासन देते हैं। उन्होंने कहा सीओ साहब से बात उनकी हो चुकी है कि वो पूरा फुल कॉपरेशन हमारे लोगों को देंगे, कोई भी चीज हमें नहीं होगी। मुझे हमें ये जानने की जरूरत है, ये सब छोटी मोटी चीजें हम हैंडल कर सकते हैं अपने लेवल पर, वो हमारी द्रास की बात है, वो घर की बात है, हम हैंडल कर सकते हैं। लेकिन मीडिया में आके द्रास की इमेज से अभी क्या हो गया, हमारे मेहमान सब भाग गए, वो चले गए शुरू वाले में, आपने देखा होगा उनको ग्रैंड वेलकम मिला, जाहिर सी बात है वो हमारे यहाँ से रुस्वा होकर चले गए। वैसा नहीं होना चाहिए, हमारे द्रास की ऐसी इमेज नहीं होनी चाहिए, हमारे द्रास को एम्पावर करना चाहिए। बाकी छोटे मोटे टेक्निकल इश्यूज होंगे, कुछ हमारे इख्तिलाफात होते हैं, हर जगह घर में भी बाप बेटे के बीच में भी और खावन के बीच में होता है, वो हम अपनी जगह पे सॉल्व करेंगे। लेकिन हमारी द्रास की इमेज ये नहीं जाना चाहिए और है भी नहीं है। हकीकत में तो द्रास ऐसी जगह है जिसमें हमारे दुनिया की हमारे फेमस है, जैसे सर ने कहा कि हम हमारी मेहमान नवाजा के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हैं, बहुत ज़्यादा माने जाते हैं। तो ऐसे में ऐसी इमेज हम नहीं चाहते कि द्रास की जाए, हम चाहते हैं कि हमारा यूथ ड्रग्स की तरफ ना जाए, बेरोजगारी की तरफ ना जाए, मोबाइल में बैठ के 24 घंटे ना बैठे, वो जाए पहाड़ों को एक्सप्लोर करे, स्कीइंग करे, ताकि हमारे ना सिर्फ द्रास को, ना सिर्फ करगिल को, ना सिर्फ लद्दाख को, बट इंडिया को इंटरनेशनल उस पर। आपने देखा होगा हमारे द्रास की एक टीम भी जिसमें बहुत सारे प्लेयर्स हैं, हमारे इस्माइल वगैरह है, वो चाइना में इस वक्त कर रहे हैं। अगर एक बंदा खुद जाएगा, अपने जेब से उसको 50 लाख रुपए लगता है, तो अभी पूरी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हम चाहते हैं कि हमारे द्रास का यूथ, हमारे आने वाला नौजवान द्रास को रिप्रेजेंट करे, स्कीइंग में करे, आइस स्केटिंग में करे, बोर्डिंग में करे, कर्लिंग में करे, हर चीज में वो एक्सप्लोर करे। तो हम यही चाहते हैं कि द्रास को एम्पावर करे, एक्सप्लोर करे, एक कन्वेंशनल वे में हम इसको डेवलप करें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मीडिया फ्रेटर्निटी का बहुत मशकूर ममनून हूँ कि हमारी एक कॉल पे आप लोग यहाँ आए और पूरी पार्टीज़ का मेंबर्स हैं, रिलीजियस मेंबर्स हैं, पूरी द्रास की अवाम का मैं शुक्रगुजार हूँ कि एक ही बात पे वो यहाँ जमा हुए। हम इसलिए जमा हुए हैं क्योंकि कुछ दिन पहले हमारे एक द्रास के एक शख्स ने, नाम नहीं लूँगा, द्रास के एक शख्स ने हमारे सिक्योर को वापस किया और द्रास को बदनाम करने की कोशिश की। द्रास गेटवे ऑफ लद्दाख है, यहाँ की मेहमान नवाजी, यहाँ की मोहब्बत दुनिया में मशहूर है। ये एक ऐसा इलाका है, स्नो बाउंड है, एक साइड से बॉर्डर है, दूसरे साइड से यहाँ स्नो की स्कीइंग के लिए बहुत सारे स्लोब्स हैं, जैसे कि मनमन टॉप है, लाथंग है, पांद्रास में है, हमारे मुश्कू में स्नो ये क्या कहते हैं स्लोब्स हैं। तो हमें बहुत दुख हुआ जब मैंने आपके मीडिया में सुना कि थापा साहब को वापस किया गया है, उसकी टीम को वापस किया गया है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो सिक्योर के शौकीन हैं, जो सिक्योर करना चाहते हैं, ऐसे एक इंस्ट्रक्टर से अगर वो ट्रेनिंग ले लेंगे तो हमारा द्रास जो है डेवलप हो जाएगा। डेवलप होने का एक तरीका है टूरिज्म। जब तक ना यहाँ टूरिज्म नहीं आएगा तब तक द्रास बूस्ट होने का सवाल ही नहीं है। जब हमारा टूरिज्म का फ्लो अप हो जाएगा, द्रास बूस्ट हो जाएगा। उसको हम नीचे गिरा रहे हैं, हम खुद गिरा रहे हैं। यहाँ कोई करगिल वाला, कोई शुरू वाला या लद्दाख वाला इसको इंटरफेयर नहीं कर रहा है, हम खुद अपने लोग ही इसको गिरा रहे हैं। मुझे बड़ा अफसोस हो गया जब आपके टीवी चैनल में मैंने सुना कि इस तरह हो गया, तो मुझे बड़ा दुख हो गया।
हम इन जवानों के फ्यूचर के लिए हम सोच रहे हैं। हम तो चलो निकल गए, हमारा फ्यूचर जिस तरह भी था वो निकल गया। अब आने वाली कौम के लिए, आने वाली नस्ल के लिए जितना भी ये द्रास डेवलप हो जाए, उनके रोजगार, उनका मतलब इकोनॉमी जो है बूस्ट हो जाएगा। यहाँ दुकानदार हैं, हॉस्टल हैं, गेस्ट हाउस हैं, उनको क्या इकोनॉमी नहीं मिलेगी? मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, क्योंकि ऐसी बातें करनी नहीं चाहिए थी। हम भी द्रास वाले, ये भी द्रास वाले, हमको एकजुट होके, एक होके हमको बैठना चाहिए। द्रास को डेवलप करना है तो एनसी अलग, कांग्रेस अलग, बीजेपी अलग, नहीं, ये नहीं हो सकता। हम इस द्रास के लिए हम एक हैं, एक रहेंगे और एक रहने दे देंगे, किसी को आँच खाने नहीं देंगे। अब रहा हमारा जो हमारे गुलाम अरक से आगे हैं, और वो है तो शायद आगे के हैं, राजस्थान के हैं कि पता नहीं कहीं के हैं। हम उनको गुजारिश करते हैं, आपके वसातत से, आपके चैनल के वसातत से गुजारिश करते हैं, बिलखुसूस द्रास की आवाम की तरफ से, यहाँ के प्लेयर्स की तरफ से गुजारिश करते हैं, बेअदबी माफ, अगर गलती हो गई हम माफ़ी लेते हैं आपसे। मेहरबानी करके यहाँ आके इसको डेवलप करने की कोशिश कीजिए। यही हमारी तमन्ना भी है, यही हमारी इल्तिमास भी है। वस्सलाम अलैकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मीडिया हज़रात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और यहाँ पे जितने भी हमारे बुजुर्ग, जवान, ऑल रिलीजियस, ऑल पॉलिटिकल लोग और द्रास की आवाम और टीम के जितने भी यहाँ सिक्किम टीम के प्लेयर्स हो, कैप्टन हो, सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तो हमें आज यहाँ आप लोगों के सामने मीडिया के थ्रू ये 2-4 बातें कहने के लिए मजबूरी हुई कि 2-4 दिन पहले एक गलत स्टेटमेंट की वजह से हमारे इलाके को एक दशका आया, तो उसके लिए हमें ये बर्दाश्त नहीं हुई, तो उसके लिए हमने आज आप लोगों को यहाँ मदद किया। तो मैं आप लोगों के माध्यम से उस टीम के पूरे एचओडीज को, चाहे थापा साहब हो, चाहे उनकी बाकी टीम के जितने भी लोग यहाँ आए थे, उनसे यही गुजारिश करूंगा कि इन बातों का आप ज़्यादा ध्यान न करें, दिमाग में न लें, क्योंकि पूरे इलाके द्रास के लोग, चाहे रिलीजियस हो चाहे पॉलिटिकल हो, आप लोगों के साथ खड़े हैं, शाना बशाना है। इंशाल्लाह उन बातों का हम आप लोगों से माफ़ी चाहते हैं, जो हमसे गलती हुई, चलो हमारे लीडरों ने किया या किसी ने भी किया, जिसने भी कहा होगा, तो इंशाल्लाह हम आप लोगों से उस चीज़ का माफ़ी चाहते हैं, और आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आप लोगों को जो भी सपोर्ट की ज़रूरत पड़े, हम एसडीएम साहब से अभी मिलकर आए हैं, हम डीसी साहब से भी हमारे 2-4 बुजुर्ग गए, मिलकर आए, उन्होंने भी कहा इंशाल्लाह जो भी करेंगे हम प्रोसीजर के थ्रू करेंगे, उसमें हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप लोगों का जो नेक्स्ट इवेंट है इंशाल्लाह आप हमारे द्रास में चलाएँगे, और द्रास में अच्छा स्लोप से, अच्छी सिकिंग का एरिया है, अच्छा जगह है, तो आप लोगों का तावन रहे, तो इंशाल्लाह हम इस खेल को आगे बढ़ाएंगे। और साथ में हम इंडियन आर्मी का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। स्टेशन हेडक्वार्टर अफसर साहब ने हमें पूरा भरोसा दिया है, जो भी उनकी तरफ से पड़े, जो आर्मी के एरिया के अंदर हमारा सिकिंग का एरिया है, जहाँ उनको स्लोप्स के चढ़ने के लिए गंडोला वगैरह का सिस्टम बना कर है, वो भी हमें प्रोवाइड कर चुका है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से तमाम इलाके द्रास के लोगों की तरफ से यही कहूँगा कि जो भी गलतियाँ हुई उसकी हम आप मीडिया के थ्रू माफ़ी चाहते हैं, और इंशाल्लाह हम आपसे कल मिलेंगे, और मिलकर हम इस इवेंट को आगे कामयाब करने के लिए आप लोगों का पूरा सपोर्ट करेंगे। यहाँ चाहे गवर्नमेंट की तरफ से टूरिज्म का डाक बंगलो हो, टूरिस्ट बंगलो हो, चाहे प्राइवेट कोई हमारा गेस्ट हाउस वगैरह खोलना पड़े, हम सब मिलकर, ट्रांसपोर्टेशन का मसला हो, हम सब करके इंशाल्लाह आप लोगों की हेल्प के लिए तैयार है। तो आप मेहरबानी करके तावन दें, क्योंकि द्रास एक ऐसा इलाका है जो दुनिया का दूसरा सरद तरीन इलाका माना जाता है, और यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी और बाकी चीज़ों का तो दुनिया में पूरा पता है कि द्रास के लोग कैसे हैं। तो बाकी मैं ज़्यादा वक्त न लूँगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी मुकर्रीन है। तो मेहरबानी करके फिर से एक बार मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये कहूँगा कि खुसूस हमारे डीसी साहब और सीसी साहब से कि हमारी सपोर्ट करें, इस इवेंट को आगे चलाने के लिए हमारी मदद करें, और इस इवेंट को आगे हमें चलाने के लिए हमारी मदद करें। थैंक यू, शुक्रिया। एक वक्त जो है कल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, शायद आप कौंसल से भी मिले हैं, डीसी साहब से मिले हैं, तो इस मसले में आपको किस तरह का एश्योरेंस मिला है, खासकर इन स्लोप में परमिशन वगैरह को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन का किस तरह सपोर्ट है? शुक्रिया जमील साहब, सबसे पहले आप मीडिया हजरात का हम तहे दिल शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग बर वक़्त हमारे द्रास की आवाम का जो भी मसले मसाइल हैं उसको उजागर करने के लिए आप शाना बशाना हमारे साथ रहते हैं, लोगों के साथ रहते हैं, इस चीज़ का शुक्रिया। बाकी आपने हमसे पूछा कि आप कल डीसी साहब के पास गए थे, तो हम गए थे ज़रूर, हमें बहुत दुख हुआ। हमने जब ये चीज़ें सोशल मीडिया पे देखा कि कारी साहब का एक ऐसा बाइट आया है, और जिस वजह से वहाँ से एक IISM का टीम आया था, जिसकी प्रिंसिपल हमारे कर्नल थापा साहब हैं, वो बहुत बड़ा एक हस्ती है, न मेरी तरह आपकी तरह
ऐसा शख्स नहीं है। वो बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूट को चलाता है और इस सिस्टम को जानने वाला आदमी है। मेरे जैसे किसी अनजान आदमी ने उस पर इतनी बड़ी इल्ज़ाम और इतना बड़ा नुक्ताचीनी किया, ये चीज़ हमें अपनी जगह बहुत फील हुआ, महसूस हुआ, लेकिन पब्लिक में इस चीज़ को हमने उजागर नहीं किया। हमने अपना टीम को साथ ले लिया, अपने बुजुर्गों को साथ लिया। सबसे पहले हम ये कहाँ से शुरुआत हुए हैं, कहाँ से हुआ है, उसकी क्लैरिफिकेशन के लिए कौंसल में गए। कौंसल में जाने के बाद कौंसल में हमने वहाँ बाज़ाब्ता मीटिंग बैठाया। हम अपने ईसी से मिले जो इससे कंसर्न थे, उनसे हमने इसके बारे में क्वेश्चन किया। भाई द्रास आए थे, पब्लिक को पता ही नहीं, रास्ते में कहीं उनको वापस किया है, किस वजह से हुआ, बहस क्या हुआ है। तो उस पर काफ़ी बात मुबस्सा हुआ हमारे ईसी साहब के साथ। तो हमने वहाँ पर क्लैरिफिकेशन लेना चाहा, तो उन्होंने बोला ऐसा कोई मसला नहीं है, लेकिन एक वजह से है कि द्रास में एक आदमी करे या 100 आदमी करे, जो लॉ एंड ऑर्डर का जो प्रॉब्लम आ जाता है वो एक की वजह से हो या 100 की वजह से हो, इस काम में आप पूरे द्रास वाले इन्वॉल्व हैं। तो आप लोग खुद समझना चाहिए कि एक आदमी जिस आदमी ने ये कहाँ से बेर कर दिया है, ये हम सब जानते हैं। पता नहीं दिल्ली में बैठे हैं, जम्मू में बैठा है, इवेंट चल रहा है द्रास में, बर्फ को वो देख नहीं सकता है, बर्फ में वो चल नहीं सकता है। अब हमारे बच्चों को, जो इसमें हमारे बच्चे इन्वॉल्व हैं, हमारे जो बच्चे इसके प्लेयर बनना चाहते हैं, एक बाप जो है वो बेचारा एक छोटा सा मजदूर आदमी है और उसकी बच्चे को इंस्ट्रूमेंट 70-80 हज़ार रुपया देकर खरीदा है। क्या हमें इस चीज़ का अफसोस नहीं होना चाहिए? तो हमारे इवेंट्स को बर्बाद करने वाले लोग ऐसे हैं। उसके बाद जो मसले वहाँ पर हमें हुआ, सब कुछ उन्होंने फिर एडमिनिस्ट्रेशन पर डाला। तो हमारी पूरी टीम डीसी साहब के पास गए, तो हमने डीसी साहब के साथ भी बैठकर इसी के बारे में हमने डिस्कस किया। तो डीसी साहब ने भी यही बात बोला भाई सबसे पहले आप लोगों ने एसडीएम को वहाँ पर धमकाया है, तो कितनी बड़ी अफसोस की बात है। अभी हमने एसडीएम साहब से भी मिलकर यही बात बोला। पूरा पब्लिक तो जाकर कभी एसडीएम साहब को या डीसी साहब को, किसी भी मजिस्ट्रेट को धमकाने की हिम्मत नहीं रखता है, ऐसा हो भी नहीं सकता है। उसके बाद ये जो परमिशन जो उनको वहाँ से वो टेकअप करके उनको उठाया है, कौंसल ने वहाँ से उनको परमिशन दे दिया, आप द्रास जाकर ये इवेंट को चलाएंगे। जहाँ पर आप चलाना चाहते हैं वहाँ फिजिबिलिटी नहीं है, और वहाँ पर उन्होंने खुद एक्सपोर्ट ने, कर्नल थापा ने बोला वहाँ 1 या 2 दिन का हमारा प्रोग्राम है, वहाँ फ़ायदा नहीं है। वहाँ के मशवरे के मुताबिक उनको यहाँ भेजा था, और हमने सुना कि उसको आखिरकार दिसंबर में हमारे यहाँ वार मेमोरियल में वहाँ पर आर्मी का मीटिंग चल रहा था, डीसी साहब को मजबूरन आके इनको रोकना पड़ा और वापस करना पड़ा। तो ये गलत मैसेज गया हमारे करगिल तक नहीं, लद्दाख नहीं, ये पूरा इंडिया में एक गलत मैसेज गया कि द्रास के लोग सही लोग नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम कोशिश करेंगे। तो डीसी साहब का भी फरमान यही है, हमारे कौंसल से भी हमें यही बोला है कि द्रास को आप लोग आगे बढ़ाओ, पीछे मत उसको धकेलो। इसके लिए हमें पब्लिक को भी सोचना है, हमारे जवानों को सोचना है, हमारे प्लेयरों को सोचना है कि हमारे ऊपर कौन कौन से इल्ज़ाम में लग रही है। तो ऐसा तो बिल्कुल है ही नहीं है, फील्ड में हमारा ऐसा नहीं है। हमारे पास जो भी आए, हम तरक्की चाहते हैं, हम द्रास को अपडेट करना चाहते हैं। हमारी डेवलपमेंट में हमारे स्नो विंटर सिक्कीज का प्रोग्राम हो, जितने भी हमारे एक्टिविटीज़ हैं, सब में बढ़ावा मिलना चाहिए। तो कोई न चाहने वाला एक तिनका जो है पूरे जंगल को जला देता है, वैसा मशवरा यहाँ से मिलना नहीं चाहिए। हमारी पब्लिक को जाग कर रहना चाहिए। बराए मेहरबानी करके हम अपनी तरफ से ये कहेंगे कि सबको, एक को नहीं सबको होशियार रहना है। एक कारी को, एक निसार को, एक मुस्तफ़ा को होशियार रहने से हमारा देश तरक्की नहीं करेगा। हमारे पूरे पब्लिक को जाग कर रहने की ज़रूरत है। इसमें अपने बच्चों को इन्वॉल्व करो, कुछ सिखाओ। ये नेशनल इंटरनेशनल का मतलब क्या है, हम क्या समझते हैं? नेशनल हो गया, इंटरनेशनल हो गया, ये क्या हो गया? अपने आप को इतना तरक्की करे कि अपने इलाके को छोड़कर फॉरेन इलाकों में ये गेम्स करे, उसको इंटरनेशनल बोलता है। नेशनल लेवल में मैं गेम्स का एक आदमी हूँ, मैंने 40 साल अगर पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरी किया है, तो कश्मीर में पहला फख्र से मैं बोलूँगा कि मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ स्पोर्ट्स में। हम स्पोर्ट्स के बारे में जानते हैं, हमें पता है क्या होना चाहिए, लेकिन हमारे लोग खेलना जानते हैं, स्पोर्ट्स के रूल रेगुलेशन को नहीं जानते हैं। और हमारे सियासत में जो लोग बैठे हैं वो खेल को नहीं जानते हैं, पॉलिटिक्स को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो भाई पॉलिटिक्स भी ठीक है, मेहरबानी है, लेकिन आवाम को नुकसान न करें, हमारे देश को बदनाम न करें। हम द्रास वाले, हमारे यहाँ जो भी आए, हम उसके खिदमत के लिए तैयार हैं।